ईगो एक ऐसी डिजीज है कि जो इसमें पड़ जाता है वो सिर्फ बर्बाद होता है। आपने देखा होगा अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड में आजकल वॉर चल रहा है बहुत ज्यादा। यूक्रेन अलग कंट्री में लगा हुआ है, रशियन से लड़ रहा है। और दूसरी ओर अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा अभी अभी एक स्टार्ट हुआ है फिलिस्तीन और गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल का, ये जो वॉर चल रहा है। वॉर से रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स आपको देना चाहूंगा। देखिए, कहते हैं कि वॉर इन्विटेशन टू द डेथ, युद्ध मौत को दावत देता है। अगर आप युद्ध के अंडर में आते हो तो डेफिनेटली या तो उन्हें या फिर अपने को किसी न किसी को मौत की दावत दी जाती है। तो चलिए, इस जो वॉर तक बात पहुंचती है तो वो कहां से स्टार्ट होती है मैं आपको ये बता दूं। एक बार वर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड होता है रिटॉर्ट, RETORT। रिटॉर्ट मीन्स होता है तुरंत जवाब देना, वो भी चिढ़कर, बुरी बात मानकर तुरंत जवाब दे देना, उसको बोलते हैं रिटॉर्ट। ऑर्डिनरी बात हुई और उसमें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसके बाद पैदा होता है बिकर, BICKER। जब BICKER, बिकर मीन्स झगड़ा, वही रिटॉर्ट से फिर जब कंट्रोवर्ट हो जाता है तो वो बिकर पे डाइवर्ट हो जाता है। यानी रिटॉर्ट से कंट्रोवर्ट हुआ कि बिकर डाइवर्ट हो गया, राइट। यानी कि बेकार की छोटी मोटी बातों से भी झगड़ा चालू कर दिया। इसके बाद आता है क्वारल। क्वारल मीन्स QUARREL, क्वारल। क्वारल इज कॉल्ड दैट, वो चीज जैसे इस बिकर के बाद जब स्थिति बनी तो लड़ाई को झगड़े से, विवाद से या बहस को गर्मा गर्म करके विवाद में डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है क्वारल। नेक्स्ट होता है स्कबल। ये यू में सी दैट स्कबल कम्स फॉर दैट लड़ाई। अब फाइट चालू हो गई, लड़ाई चालू हो गई, तकरार हो गई, दोनों साइड से झगड़ा चालू हो गया, वो होता है स्कबल। नेक्स्ट होता है फाइट, FIGHT, फाइट। फाइट में क्या होता है? अब भीषम भीषम, तुम्हारे तरफ से हमारे तरफ से, दोनों से मारा पीटी, दैट्स कॉल्ड फाइट। और इसके बाद बन जाता है बैटल। बैटल यानी संग्राम, लड़ाई, यानी कि लड़ाई का सामना दोनों ओर से, दैट्स कॉल्ड बैटल। और फिर उसके बाद आता है लास्ट में वॉर। वॉर यानी युद्ध, जंग। फिर जब वो जंग में डाइवर्ट होता है तभी कहा जाता है वॉर इन्विटेशन टू द डेथ। सो प्लीज यू मे ट्राई टू एस्केप फॉलोइंग ऑफ दिस काइंड रिटॉर्ट। डू नॉट रिटॉर्ट डायरेक्टली, किसी को सामने से जवाब मत दीजिए, मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्डिंग मत करिए। थिंक ट्वाइस टू डू ऑल थिंग, दैट विल बी बेटर टू एस्केप ऑल दीज ऑफ काइंड्स, और यू कैन just escape yourself. I hope that you may get